गुड इवनिंग। आप सबका एक्सेल्स के सुपर क्लासेस पे स्वागत है। और आज की वीडियो में जो फार्मूला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पावरफुल है। तो आज की वीडियो आप कंटिन्यूअस एंड तक देखिए और बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ मिलेगी। और आप प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर करें और मुझे बताएं ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन दिल से बताइएगा कि सच में आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी, जो भी लगी उसको बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो का प्रैक्टिकल जरूर करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा इंडेक्स है और मैच है। तो इंडेक्स क्या होता है, जो आप लोग सब लोग जानते हैं, हमारी बुक्स का जो फ्रंट पेज होता है वो इंडेक्स होता है। इंडेक्स के जरिए आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे पहुंच जाते हैं जिस टॉपिक पे आपको जाना है। उसी तरह यहाँ पर हम डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट पे पहुंचना चाहते हैं तो हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं इसका गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसके फार्मूले से आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। इसका फार्मूला है टेबल की रेंज और उसके बाद रो नंबर और उसके कॉलम। उस रो के उस कॉलम, आप सिर्फ रो नंबर भी पता कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी टेबल है और इस टेबल में मुझे आइटम अगर हम मुझे पता करना है तो इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट, इस टेबल के अंदर तीसरी रो पे मुझे तीसरी रो पे इस टेबल के अंदर तीसरी रो पे क्या है, सॉरी इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट, मैंने कहा इस वाली टेबल के अंदर तीसरी रो पे क्या है, तो यहाँ पर दिखा रहा है सीपीयू है। अब मुझे इस जगह पे तीसरी रो के तीसरे कॉलम का रिकॉर्ड पता करना है। इंडेक्स ब्रैकेट, पूरी टेबल को सेलेक्ट करिए, तीसरी रो के तीसरे कॉलम पे क्या है, तो सीपीयू का रिकॉर्ड है 4000। तीसरी रो ये है सीपीयू और तीसरा कॉलम में तीसरी रो पे ये रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर एक मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इंडेक्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक में तीसरी रो का रिकॉर्ड मैंने ले लिया। अब मुझे ये पता करना है तीसरी रो के जो रिकॉर्ड्स में तीसरे कॉलम में जहाँ पर भी सीपीयू है उसके पैरेलल में प्राइस क्या है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे अपनी इस आइटम वाले में अगर सीपीयू है तो उसका प्राइस क्या है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू इंडेक्स, इस पूरी टेबल के अंदर मैच करो। इस जगह हम मैच का यूज़ करते हैं कि सीपीयू जिसको हमको सर्च करना है इस आइटम्स के अंदर से कॉमा 0, अगर नहीं है तो ब्लैंक कर दो और नहीं तो तीसरे कॉलम का रिकॉर्ड दे दो। ये आपके देखिए 4000 आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि बार बार आपको सी इंडेक्स लगा कर सर्च करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप यहाँ पर रखिए कर्सर, डाटा के अंदर जाइए, वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पर जाकर लिस्ट को चूज़ कीजिए और सारे नाम आप ऐसे इंटर कर सकते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कॉमा प्रिंटर, कॉमा जॉयस्टिक, कॉमा बाइक। ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे इंटर हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं जब इसको चूज करूं तो उसका प्राइस आ जाए, इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट, इस पूरी टेबल से कॉमा मैच ब्रैकेट दिस आइटम्स, कॉमा नहीं मिले तो 0, नहीं तो तीसरे नंबर का रिकॉर्ड्स। अब NA आ रहा है, आप यहां जाइए कीबोर्ड, फिर से आप चेंज कर सकते हैं स्कैनर।
अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट की टेबल है, एंट्री है। अब मैंने एक टेबल और बनाई है जिसमें सेल है। तो मैं ये पता चलना चाहता हूँ कि आइटम मैं चूज़ करूँ तो मुझे इसकी सेल पता चल जाए कि उसकी सेलिंग कितनी हुई है। तो मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ और नई शीट पे जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। साइज थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट, इस टेबल से, सॉरी सेल वाली टेबल से, सेल वाली टेबल से कॉमा मैच करो किससे, यहां से कॉमा आइटम से नहीं मिलता है तो 0, नहीं तो 1 1 में क्योंकि सेल है। ये रिकॉर्ड हमारा आ गया, ये हमारा सेल का था। इस तरीके से हमने उसकी सेलिंग निकाल ली। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देता हूं। ये इसका फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने सिंपली पेस्ट कर देता हूं। इंसर्ट्स पे जाकर, शेप पे जाकर मैं यहां से ले लेता हूं और आपके सामने यहां पेस्ट कर दे रहा हूं। ये इसका फार्मूला है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं इंडेक्स और सेल, सॉरी इंडेक्स और मैच का। अब मैं आपको इसी जगह पे एक छोटा सा एनिमेशन दिखा रहा हूँ जो माइक्रोस के बेस पर है। मान लीजिए मेरी ये टेबल है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया आपको दिखाने के लिए कि आपको साफ दिखे। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आइटम रखा, क्वांटिटी रखा और प्राइस रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिर से वही रिकॉर्ड आप करिए। डाटा वैलिडेशन, डाटा के अंदर जाइए, वैलिडेशन में जाइए, यहाँ से लिस्ट चूज़ कीजिए और यहाँ पे आप मॉनिटर और दूसरा सीपीयू, मैं 2 प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ सिर्फ। ये 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं एक इंसर्ट का यूज़ करूँगा और एक बटन बनाऊँगा इस जगह पे, और इस जगह मैं उसका नाम मैंने इंटर किया ऐड। उसके बाद मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट चूज़ करूँगा, यहाँ उसका प्राइस डालें, क्वांटिटी डालेंगे और मैंने इसकी प्राइस डाल दी। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके व्यू में जाकर माइक्रोस में रिकॉर्ड ऑन करूँगा। इसका नाम मैंने वाई रखा और कंट्रोल सी से कॉपी करके मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके ट्रांसपोज करके ओके करेंगे। उसके बाद इस 2 नंबर पे कर्सर रखकर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मेरा कर्सर रखकर मैं इसे स्टॉप करूँगा। उसके बाद मैं इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कर्सर रखकर राइट क्लिक करके असाइन माइक्रोस करके आपने जो माइक्रोस बनाया उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से चूज़ कीजिए, देन आप इसे सेलेक्ट करिए और ऐड बटन पर क्लिक। इस तरीके से ये यहाँ पर आपकी स्लीट तैयार होती जा रही है। तो आपने यहाँ पर देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने माइक्रोस से बहुत सिंपल रिकॉर्ड एंट्री करना आपको सिखाया। मैं आगे भी आपको माइक्रोस का यूज़ दिखाऊंगा और जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फार्मूलेस आपको मिलके बहुत अच्छा माइक्रोस बनेगा। तो आप ज़रूर बताइए प्लीज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।